ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के बारे में हम काफ़ी हद तक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जो मुझे समझ आता है वो ये है कि 70% तक आप एक नया ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में। ये जो मेरा असेसमेंट है वो है। इसमें आप देखोगे कि ये जो टीम है, बीजेपी का मानना है कि ये टीम 2027 के लिए है और यही टीम 2029 के लिए है। तो मुझे लगता है कि ये अंदर खाने कुछ दिनों में तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। अपेक्षाकृत युवा हाँ। और ऊर्जावान टीम होनी चाहिए। हाँ। नितिन नवीन की नवीन टीम। हाँ, क्या बात है। अखबार की एकदम हेडलाइन टाइप मटेरियल दे दिया। हाँ, तो जो इन्होंने बोला है वैसे ही हेडलाइन शायद आपको अगले कुछ दिनों के अंदर नज़र भी आएगी कि नितिन नवीन जी की नवीन टीम, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि एक नई ऊर्जा की इस समय ज़रूरत है और कहीं ना कहीं आपको वोटर बेस जो अपना बढ़ाना है वो भी आप तभी बढ़ा पाएंगे जब आप नए लोगों को उसके अंदर, पार्टी के अंदर एंट्री देंगे। कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर आ चुके हैं, उनसे बातचीत चल रही है। कई लोग हैं जो उस फ़ोन का वेट कर रहे हैं, जैसे हर पार्टी में होता है भाई, जब ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होते हैं तो लोग इंतज़ार करते हैं कि वो मैसेज गिर जाए, हमारे घर कोई आ जाए, फ़ोन बज जाए। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें बड़े पैमाने पे आप ऐसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा कि ऊर्जा के ऊर्जावान लोगों के कंधे पर अनुभवी लोग सवार हों तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती हैं। जो अनुभवी लोग हैं वो रास्ता बताते हैं और ऊर्जावान लोग फटाफट उस रास्ते की तरफ मंजिल की ओर चल देते हैं। राहुल, बीजेपी तो कर रही है कुछ, क्या कांग्रेस भी नज़र बना के रखी है बीजेपी के चेंजेस पर? अपना घर पहले ठीक करना चाहती है कांग्रेस की बजाय इसके कि पड़ोसी घर में क्या हो रहा है। जैसे पंजाब का आप जानते हैं, पंजाब के अंदर एक फैसला लिया गया और उसके बाद लोगों में नाराज़गी थी। मैं एक नेता से मिला था, उस नेता से मैंने पूछा कि क्या राजा वड़िंग को हटाएंगे आप लोग? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं हटाएंगे और जो आलाकमान का फैसला है वो फैसला है। अगले दिन फिर भूपेश बघेल से हम लोगों ने पूछा कि क्या ऐसा कुछ होगा, तो उन्होंने कहा कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। यानी उन्होंने हिंट दिया, या हिंट क्या, ये पूरा इशारा दिया कि भाई कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो मैं उस नेता के पास वापस गया और मैंने उससे पूछा कि तो फिर बदलाव नहीं, मतलब वो मुझे मिल गए। तो उन्होंने कहा कि देखा नहीं हो रहा ना बदलाव। तो उन्होंने मेरे को किस कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि आपकी उम्र क्या है? तो बोला मेरी उम्र 35 साल है। बाद में 10 साल के बाद वो दोनों लोग दोबारा मिले। फिर उन्होंने पूछा यार तुम्हारी उम्र क्या है? बोला 35 साल है। बोला 10 साल के बाद भी तुम्हारी उम्र 35 साल है? बोला मर्द की ज़ुबान है, बदलती थोड़ी है। तो यानी मैंने तुम्हें कहा था कि नहीं होगा बदलाव, तो नहीं होगा बदलाव। और कांग्रेस के अंदर देखिए, अब चन्नी भी बोल रहे हैं कि ऑल इज़ वेल है, तमाम लोगों को देखिए ये पहले से डिसाइड कर लिया था आलाकमान ने कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। आप हमको ये सोचते हैं कि आप मतलब हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर लेंगे, तो अब वो अब नहीं होने वाला। पार्टी ने एक फैसला किया है, वो बाइंडिंग है आप तमाम लोगों के ऊपर। और जैसे एक नेता ने कहा था कि जितने भी नाराज़ फूफा हैं पंजाब कांग्रेस में, वो उन तमाम लोगों को हम मना लेंगे। और ऐसा लग भी रहा है। कल केसी वेणुगोपाल ने तमाम लोगों से मुलाकात करी है और सब कुछ ठीक करने की कम से कम ऊपर से आपको लगता है कि हो गया है। तो कांग्रेस जो है वो चाहती है कि पहले अपना चीज़ें जो हैं वो पूरी ठीक कर ले, फिर पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है फिर देखेंगे। तो इसका मतलब चीज़ें गड़बड़ हैं अभी? नहीं, आप कहाँ गड़बड़ है? आप तो बोल दिया उन्होंने, चन्नी साहब ने, कि हाँ भाई ऑल इज वेल, आलाकमान का जो फैसला है हमें मान्य है। राहुल गांधी हमारे नेता, उन्होंने कहा मैं राहुल गांधी से बहुत प्यार करता हूँ। तो अब क्या बचा? अब तो फिर हो गया। फूफाओं की लड़ाई में ये ना हो कि दूल्हा घोड़ी ना चढ़े। हाँ, ये भी हो सकता है भाई, हो सकता है। शादी कौन सा बहुत दूर है इसी से अभी, लेकिन वो दूर की कौड़ी है अभी। अब हाँ, बहुत अभी तो इतना कुछ चुनाव बनेगा, गिरेगा, उठेगा, 3 बार चुनाव पलटेगा अभी। तो आप ये अगर आपको कोई लगता है कि कोई पार्टी आपकी फेवरेट है, तो वो 3 बार ऊपर नीचे जाएगी जब तक चुनाव आएगा। रिपोर्टर्स ऑफ